So hello everyone, my name is सनी भोसले। मैं सीनियर फैकल्टी एट विपीडिया। तो आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल की। देखो, मेंस का एग्जाम आपका है ना। अगर मैं बात करूँ, आज मेरे पास है अलजेब्रा टॉपिक। कंफर्म है, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, एक से दो क्वेश्चन आज की क्लास में से आएगा, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ। जो आज की क्लास आपकी भी चल रही है ना, इसमें से मिनिमम एक से दो क्वेश्चन उस पेपर में आना ही आना है, बिकॉज आज मेरे पास गया हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट इन एवरी। और ऐसा ही कोई डाउट हो ना, 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझा की बात? कोई डाउट हो ना, इस नंबर पे आप जिस मर्जी टाइम व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल भी चलती है। दूसरी बात, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जो कि फुल कोर्स है। आप वो ना लेके माइक्रो कोर्सेज भी ले सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री का ले सकते हैं, खाली आपकी ज्योमेट्री होगी, जबरा हो गया, ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। वो आपको बताऊंगा एंड में। फिलहाल फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सिर्फ देखो, हमने भाई सीजीएल 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। 4 प्लान का पूरा कोर्स है, 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही फुल फ्लैज कोर्स में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक कीजिए और आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं वो आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंत में, ठीक है। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी कभी भी ज्वाइन कर लो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एक्स प्लस 1/x is equal to 3, then 3x square minus 4x plus 3 upon x square, it's x square minus x plus 1, इसकी मुझे वैल्यू आपने फाइंड आउट करके बतानी है। गिव यू 10 सेकंड्स। करिए क्वेश्चन, 10 सेकंड है, करिए प्लीज। चलिए देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिया, समझो पहले क्वेश्चन को। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 दिए। आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x भी पता, वो कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2 और a क्यूब माइनस 3, ये वो चीजें आपको सिमिलरली पता है, ठीक है। अब देखो, अब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको लिखो जरा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। देखो, जब भी अलजेब्रिक ऐसे कंडीशन का क्वेश्चन है ना, ट्राई टू मेक अ सेंस, इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करो, या तो स्क्वायर में या क्यूब में या सिंपल। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो x 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे अगर एक x निकल जाए और यहाँ पे एक x आ जाए तो मेरी सिचुएशन सॉल्व है। यहाँ से एक x निकले और यहाँ एक x आ जाए, मेरी बात खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करो, डिवाइडेड बाय x, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से आपने डिवाइड करना है। कैसे? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। देखो, जब इसको करोगे कितना बचेगा बच्चों मेरे पास, 3x माइनस ऑफ 4 प्लस 3 अपॉन x। हो जाएगी बात, ये बन गया। नीचे क्या बन रहा है, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x। समझ आ गई बात? अब मेरे पास सारी सारी इक्वेशन बन चुकी है और मैं इसको इजीली सॉल्व करने वाला हूँ। नाउ व्हाट वी हैव, फाइनली वी हैव, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये कितना रहा मेरे पास, 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये कितना है मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज हाउ मच, 3 x, तो 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो कितना आ गया मेरे पास, 5/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नोट कीजिए इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज होपफुल। और देखो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ,
आप जब भी इस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ना अलजेब्रा के, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर इनमें रेगुलर प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। वो आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हो, फुल कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मर्जी। अभी थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। नोट कीजिए, इसको करिए। x 2015 by 2014 z is equal to 2013, then find the value of x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus of zx। देखिए मुझे क्या दिया है, x is 2015, y is 2014, z is 2013, x y z दिए। मुझे क्या निकालना, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, बेसिकली ये देख, जब मैं वो एक फॉर्मेट होता है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3abc होता है, या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/2 को स्केयर के साथ कंपाइल करके क्या मेरी यही फॉर्म निकलती है? यस। अगर मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर मैं इसको डिवाइड और करता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं, कितना है? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2yz माइनस ऑफ 2zx। कर सकते हैं, बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, अगर मैं बेसिकली इसको बनाना चाहूँ क्या बनेगा, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ऑफ, ये बनता है मेरे पास जब मैं इसको ओपन अप करूँगा, और 1/2 तो है ही है मेरे पास, ठीक है। अब x माइनस वाई, इसको जरा सा लिख लो, फिर हम आगे चलते, फटाफट लिख लो इसको, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई की बात करें कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, क्योंकि होल में है याद रखना, वरना आपको गलती लग सकती है कि 1/2 सिर्फ x माइनस वाई के होल स्क्वायर के साथ है, पूरी कंडीशन के साथ है, प्लस ऑफ y माइनस ऑफ z, ये भी कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ z माइनस x, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 2 या 2 का होल स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर है, प्लस और माइनस डजंट मैटर, ये कितना हो 4 5 6, 1/2 इंटू ऑफ 6 दैट इज 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए करिए फटाफट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस है, मतलब इन क्वेश्चन की ब्यूटी में वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम समझ सकते हैं इजीली, और ये नहीं है कि सिर्फ सीजीएल के लिए, सीएचएसएल सीपीओ सबके लिए एप्लीकेबल है क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if pq plus 3p square plus 3p is equal to 7, then find the value of p square plus 2p। करिए क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, करें इस क्वेश्चन को। करिए क्वेश्चन, क्या दिया है, pq plus 3p square plus 3p is equal to 7 दिया है। मुझे बेसिकली ना व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू p square plus 2p, आई डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू p square plus 2p, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस p की वैल्यू निकालनी है, अगर p की वैल्यू मैंने निकालनी, मेरा उत्तर आ गया, मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्लियर, देखो मुझे pq प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7 दिए। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो क्वेश्चन को, क्या यहाँ पे कुछ अलग बन सकता है? इट्स क्यूबिक इक्वेशन, कैन वी मेक इट एज अ परफेक्ट क्यूब? क्या हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं? यस वी कैन मेक इट एज अ परफेक्ट क्यूब। कैसे? एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं तो कितना आएगा, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 8 भी किसके हैं, ये भी 2 का क्यूब है मेरे पास स्टूडेंट्स, तो ये जो चीजें ग्रैब करनी पड़ेंगी, ये ऐसे नहीं आएंगी, these things you have to grab। कैसे ग्रैब करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस एंड प्रैक्टिस के साथ। पी स्क्वायर अपना पहला क्वेश्चन था, पी स्क्वायर पेशेंस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट, p into p is equal to success, that's it।
सफलता की कुंजी है पी स्क्वायर। थोड़ा सा पेशेंस रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। क्लियर? तो देखो ये कितना रह गया, पी प्लस वन का होल क्यूब। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होगा मेरे पास? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर इसी को मैं एप्लीकेबल करूँ यहाँ पे एक्स प्लस पी प्लस वन का होल क्यूब पे, पी क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस 3 इंटू पी प्लस वन, इजंट इट? मुझे बेसिक जो स्ट्रक्चर चाहिए मुझे पता होना चाहिए वो आया कहाँ से। तो पी क्यूब प्लस वन प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, that is the main scenario. Clear? Which is equal to how much? 2 का p plus 1 is equal to 2. p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 minus 1 is equal to कितना? 1. डन। अगर ये मेरे पास 1 आ गया तो कितना आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 is how much? Answer is option number B. This is the right answer. Clear? So this is को नोट कीजिए. Let us move on to the next question. चलिए मैं भी बता दूं, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपकी वेट कर रहा है, ठीक है? देखो 500-700 रुपये ले लो, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं। बट जो मेंटरशिप, जो क्वालिटी अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो मिले फिर बात कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या नंबर बता रहा हूं मैं? 9517771651। इस नंबर पे कॉल करिए एंड व्हाट्सअप की, मुझे बताइए जरा कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मैं भी डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बट आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। चलिए स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज p प्लस 1 अपॉन p, यानी मेरे को x दिया हुआ है, p प्लस 1 अपॉन p, और मुझे y की वैल्यू दी है p माइनस 1 अपॉन p। ये मुझे x और y दिए हुए। अच्छा, ये x स्क्वायर इंटू ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो, अब मेरे पास ध्यान से सुनो, दो चीजें यहाँ पे। ये क्या है? अगर मैं बेसिकली आपको एक चीज बताऊं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है? अगर आप कहोगे सर इस क्वेश्चन से क्या लेना देना इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का, भाई डायरेक्टली इसी क्वेश्चन का तो सिर्फ लेना देना। कैसे? अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करो, इसका होल स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर पुट करो, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बन गई इक्वेशन। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये है मेरे पास, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स के लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक फॉर्मूला और लिख लो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ऑफ माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ऑफ माइनस बी, ठीक है? तो ये कितना हुआ? एक्स प्लस वाई इंटू ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। एक्स और वाई दिया हुआ मुझे, ये कितना दे? पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस ऑफ पी प्लस 1 अपॉन पी। तो कैंसिल आउट होना, से कैंसिल आउट हो जाने दो, ठीक है? 1 अपॉन पी 1 अपॉन पी, तो कितना आ गया? 2p, तो इसका होल स्क्वायर है। ध्यान रखिए, होल स्क्वायर का ध्यान रखना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। 2 अपॉन पी, इसका होल स्क्वायर, पी से भी कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना हो मेरे पास? 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बट थोड़ा सा बिल्डअप चाहिए, फॉर्मूलों की नॉलेज चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में। क्लियर? नोट कीजिए जरा, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए प्लीज, चलिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ए स्क्वायर स्क्वायर। देखो
डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग भी चल सकती है इस क्वेश्चन में, बट मे बी 2 ऑप्शन एक जैसे ना होता है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले इसको जो नेचुरल वे में सॉर्ट आउट मैं करना चाह रहा हूँ, मैं उस वे में लेके चलता हूँ, देन लेट अस सी क्या बनता है। देखो मुझे दिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया, मुझे दिए a जमा b जमा c बराबर 0 दिए। ठीक है, सबसे पहले a प्लस b है, तो क्या a प्लस b की जो वैल्यू मैं माइनस सी लिखूंगा। अच्छा, p प्लस सी माइनस ए बराबर 0 लिखूंगा मैं, तो क्या ऐसे b जमा सी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए लिखूंगा मैं। ठीक है, अच्छा सी ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरे पास 0 है, तो सी प्लस ए माइनस बी होगा मेरे पास। तो यही मेरे पास बेसिक बेसिक कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, क्लियर। ए प्लस बी माइनस सी, अब बी प्लस सी माइनस ए, और सी प्लस ए क्या होगा मेरे पास, माइनस ओ बी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ ये माइनस सी इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस ऑफ सी प्लस ए क्या है, माइनस बी, ये कितना आ गया, -2 इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2a इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2b इसका होल स्क्वायर आ गया। ये कितना हो गया, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 4b स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर मेरे पास सही आंसर है, क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। अच्छा, अभी मैंने वैल्यू पुटिंग की बात की थी, देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में पुट हो सकता है कुछ। चलो देखो, मुझे करिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी बात, मेरे पास देखो अगर किसी ऑप्शन में 0 पुट करना से ऑप्शन 0 बनता तो वो नहीं पुट कर सकते थे। यहाँ पे सी है, मुझे नहीं पता सही है क्या गलत है। आप ऐसे कर लो, एक को करो 2 पुट, इसको -1 ये हो गया 2, बी -1 सी -1, ये कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा सा लंबा मेथड है, पहले इसको मैं सॉर्ट आउट करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखो सीन क्या है, a 2 आ गया, तो 2 -1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अच्छा b क्या है, b है -1, ये भी -1 है, और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a मेरे पास पॉजिटिव है, b और c मेरे पास नेगेटिव है। अच्छा ये कितना हो गया मेरे पास, लास्ट वाला c प्लस है, c कितना -a प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। पहले वाला चेक करो, a कितना है मेरे पास 2 है, b -1 है, c तो ये क्या इतना 4 आ गया। अच्छा ये कितना आ गया मेरे पास, तो सेकंड वाला फिर चेक कर लो, b -1 c -1 और a 2 है, 2 3 4 16 आ गया। ये कितना हो गया, कैंसिल आउट, 2 और 2 16 4 20 4 24 आ गया मेरे पास। अब ऑप्शंस में चेक करने की कोशिश करो कि किस में आ रहा है। देखो 4 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 आ गया 24। क्या और भी कहीं 24 बन रहा है, चेक कर लो जरा। देखो इसमें कर लो, इसमें तो आ सकता है कि 4 माइनस आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। 4 टाइम्स ऑफ ए बी कितना है मेरे पास, -2। अच्छा बी सी कितना है मेरे पास, प्लस ऑफ 1, सी ए कितना है -2। नेगेटिव वाला नहीं, तो मेरा सी आंसर है। तो बाय वैल्यू पुटिंग भी हम इस क्वेश्चन को थ्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सारे के सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मुझे। चलिए, if p minus 2q is equal to 4, then value p cube minus 8 q q का क्यूब minus 24 p q minus 64 is, ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में मेरे। अच्छा नहीं लग रहा, चलो अभी बताता हूँ क्यों इजी बोला मैंने इसको, पहले आप ट्राई करो इसको।
चलिए स्टूडेंट देखो जरा, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्यूब वाला क्वेश्चन करवाया था ना, बिल्कुल उसी क्वेश्चन को बेस बनाते हैं। देखो p माइनस 2 इक्वल टू कितना दिया मुझे, 4, मुझे 4 दिए। अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस ऑफ 3ab तो फिर माइनस बी, यही होगा। पुट कर दो जरा, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। देखो ये 64 थी राइट हैंड साइड पे, तो मेरा काम बन गया, माइनस इधर चला जाएगा तो 64 आ जाएगा। अब ये देखना राइट हैंड साइड पे बचेगा क्या जब ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो a का क्यूब माइनस ऑफ बी का क्यूब माइनस 3 इंटू पी इंटू ऑफ 2q इंटू ऑफ p माइनस ऑफ 2q। अब देखो जरा गलती कहाँ पे होती है, बच्चे स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, नथिंग। क्या बनेगा, p का क्यूब माइनस ऑफ 8 q का क्यूब माइनस ऑफ 6 p क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन काफी बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आया हुआ, तो थोड़ा सा सतर्क रहना आपको, ठीक है। कितना हुआ, p का क्यूब माइनस ऑफ 8 का क्यूब माइनस ऑफ 24 p क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आंसर इज ऑलमोस्ट मेरा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0। क्लियर हो गया, नोट कीजिए। चलिए क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के, देखो 2000 अगर मैं 15 से पहले की बात करूँ ना, 2000 एक्चुअली 15 भी छोड़ो, 17 से पहले की, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, बहुत आते थे। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, x इज रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 17 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 19, x रेज़ टू पावर 17 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 19, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख, अच्छा एक बात बताओ, कई बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ, x प्लस 1 में x कितना दिया मुझे, 2, ठीक है। अभी मैक्सिमम का आंसर आ चुका होगा, अब जो गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो गलती क्या करेंगे, वो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद व्हाट अबाउट, व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या करना चाहिए, है ना, कुछ मत करो, छोड़ दो। यहाँ पे जब भी एक इक्वेशन आई है तो ये आ जाए, या आप करो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, उस केस में x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, और इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, कर सकते हो, इक्वेशन बनाना आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 की पावर 17 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 19, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन था बट लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का करिए। x इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x क्यूब माइनस y क्यूब। देखो जब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, आज से अगर मैं बात करूँ 2018 की, 17-18 की, जब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, है ना, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, बट उसके पहले जब इस तरह का क्वेश्चन मुझे दिखता था ना, मेरी अप्रोच क्या रहती थी पता है, जो आज आपकी अप्रोच है कि यार एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बट 17 का क्यूब 19 का क्यूब क्यों निकालोगे भाई, इतनी कैलकुलेशन का टाइम है अपने पास, आप बताओ मुझे, इतनी कैलकुलेशन का टाइम है, वी डोंट हैव मच टाइम टू कैलकुलेट दिस, बिकॉज मैं सेकंड्स में आंसर निकाल, मैं सेकंडों में आंसर निकाल। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ, बेसिकली होता है मेरे पास, होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a माइनस बी अगर है तो क्या ये ऐसा है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, का मतलब क्या हुआ,
एक्स माइनस वाई इंटू ऑफ एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र कैंसिल आउट, कितना बचा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन 19 माइनस 18 आंसर इज 1। तो देखो मेरा एक क्वेश्चन कराने का सिर्फ इतना सा काम है कि आपको फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फॉर्मूलोज की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत है। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आपको देखो मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ सिनेरियो क्या, ठीक है। 2025 सिर्फ और सिर्फ 4999, ठीक है। आपके पास किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर लो, सबका चांस है। देखो दो तीन चीजें मैं अब आपको खुल के बताता हूँ, जो मैं माइक्रो कोर्स के बारे में बता रहा था स्टूडेंट्स, और जो मैं आपको बता रहा था फुल कोर्स के बारे में, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आई विल टेल यू अभी के अभी। क्लियर है? पेन को भी छोड़ दीजिए और समझिए उन चीजों को। देखो चूज एग्जाम करेंगे, वेयर इज अवर एसएससी, एसएससी सीजीएल, और ऐसा ही सीएचएसएल, सीपीओ और आपके एमटीएस के लिए भी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सब सारे वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे। देखो टियर 1, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4999, 2 डेज का फ्री ट्रायल है आपके पास। आप ऐड टू कार्ड कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स आपके पास लगे हुए हैं। देखो ये डेमो लेक्चर सिंप्लीफिकेशन का लगा हुआ है, अर्थमेटिक का लगा हुआ है, इंग्लिश का एक नाउन का लगा हुआ है, पॉलिटी का लगा हुआ है, और आपके पास एक हिस्ट्री का लगा हुआ है। तो आई थिंक इतने इनफ है, ठीक है। क्या मिल रहा है 200 करोड़ आपको एप्टीट्यूड, मतलब इससे इतना ज्यादा डाटा क्यों है, इतने में तो पूरा कोर्स हो जाता है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर की बहुत सारे सेशन है मेरे इसमें, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, बट बाद में पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के 40 से 45 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं, इंग्लिश 104 बिकॉज मास्टर कोर्स है इंग्लिश का ही, डन। और मेंटरशिप के लेक्चर तो आपको वैसे ही मिलते रहते हैं, यहाँ भी मिलेंगे और मेरे साथ भी जुड़ोगे आप, ठीक है। दूसरी बात देखिए जरा, जब हम बात करते हैं माइक्रो कोर्सेज या छोटे कोर्सेज की, तो उसमें क्या है, पूरा कोर्स नहीं लेना, वी डोंट हैव टू बाय द कंप्लीट कोर्स। हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे कोर्सेज के ऊपर जाना है। जैसे मैं सिंप्लीफिकेशन ले सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं जरा, देखो ये जनरल स्टडीज की बात करें, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्या क्या है टीयर 1 टीयर 2 के लिए। जैसे बात करूँ इंपॉर्टेंट, वो टीयर 1 कौन कौन से टॉपिक्स है मेरे पास, ठीक है। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, देखो लिखा भी हो हाई, इकोनॉमिक्स से हाई क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 163 रुपीज में पूरी जनरल स्टडीज है आपकी, आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स हो गया, बॉटनी, जियोलॉजी, सब कुछ क्लियर। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है। अब तो आर्ट एंड कल्चर घर बना लिया कि एक तरह से एसएससी सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, सीपीओ, हर बार क्वेश्चन आना ही आना आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट देखिए करंट जी हो गया, जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1, देखो पिक्चर एलिगेशन हो गया, नंबर आपका नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ पे मीडियम लिखा, बट मुझे लगता है 81 रुपीज में नंबर सिस्टम बहुत कम में है। 81 रुपीज में नंबर सिस्टम कर लो भाई, सारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर चैप्टर भी खरीद सकते हैं। टीयर 1 के लिए इंपॉर्टेंट, टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो टीयर 1 में जो चीज़ है वो यहाँ लिखी हुई है, सिलोजिज्म आता है, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत रेयर आने लगे हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन एक आधा आगे तो आ गया, और ये आपको विद पेन दिखाया विद डेटा। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे दिए गए हैं, अभी कभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो नंबर मैंने बताया हुआ है, उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी से जुड़िए बिकॉज इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफ। थैंक यू।